परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, F2 यानी कि फ्लोरीन का। तो दोनों का यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होगा। और उसके बाद सल्फर, सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है 16 होता है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2 8 10 और 6 16। इसके वायतन कोष में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके वायतन कोष में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए बनाया गया है। तो देखा जाए तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 और सल्फर कितना है 1 है। तो सल्फर को हम इस तरीके से लिखेंगे केंद्र पर और हाइड्रोजन को यहाँ पर लिख दिया जाएगा, हाइड्रोजन को यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन? अच्छा, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन संरचना बनाना है तो 1 2 3 4 5 और 1 ये 6 कर दिया गया। तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन, वायतन कोष में जितने इलेक्ट्रॉन नहीं उतने डॉट रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन में भी वायतन कोष में इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन में भी। तो यहाँ पर इसको अलग दिखाने के लिए यहाँ पर गुणे का निशान, क्रॉस का निशान बनाते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। अब किसी भी तत्व का या तो द्वितीयक नियम का यानी कि उसका कोष पूरा करने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 18 होने चाहिए, या तो 32 होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो सल्फर का 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिलेगा तब यह अपना कोष पूर्ण करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसके साथ होगी और 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसके साथ होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बना दिया जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले से किसके हैं? सल्फर के। और 1 इसके साथ साझेदारी हो गई, इसके साथ 6 2 हो गए 8, इसका कोष हो गया पूर्ण। लेकिन अगर हाइड्रोजन देखा जाए तो हाइड्रोजन के बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये सल्फर के साथ साझेदारी कर लेता है तो इसका भी कोष पूर्ण हो जाता है। या तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा कोष, या तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका 8 का पूरा हो गया, सल्फर का 1 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करा दी जाएगी। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसके साथ हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसके साथ हुआ है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध का प्रयोग किया जाता है। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन संरचना। तो H2S के इलेक्ट्रॉन संरचना इस तरीके से होगा। अब इसी तरह से हम दूसरे का करते हैं जिसका नाम फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। और 9 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो यह आएगा 2 8 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 2 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इसके वायतन कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि फ्लोरीन 2 दिया गया। तो यहाँ पर पहले F लिखा जाएगा और यहाँ पर भी F लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 7 है इसके वायतन कोष में, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2। पहले 1 से भरेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 ये 6 और 1 ये 7 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 ये 5 और 1 ये 6 कर दिया जाएगा और 1 ये 7 हो गया। अब 7 ये मैंने कहा या तो ये 2 द्वितीयक नियम का पालन करे या तो ये अष्टक नियम का पालन करे। तो 7 हो गए तो 1 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है। तो ये फ्लोरीन पूरा 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से साझेदारी करेगा तो इसका अष्टक नियम का पालन हो जाएगा। इसी तरह से इस फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाए तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा तो इसका भी अष्टक नियम का पालन हो जाएगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसका कोष पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा गया कि फ्लोरीन के साथ 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो इसमें एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। इस तरीके से F2 में सिंगल बॉन्ड लगता है। यही इसकी लुईस संरचना या इलेक्ट्रॉन संरचना होगी।